दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है डिफरेंस का, वो है हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंशियल कैपिटल। यानी इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के बीच में हम डिफरेंस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, आपके सामने जो है 6 मैंने लिखे हुए हैं, इसके अलावा एक और लिखूंगा, नहीं हम 7 करने वाले हैं और अच्छे से करने वाले ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन में देखिए क्या लिखा हुआ है, also known as an equity shares, also known as ordinary shares। इनको ordinary shares भी बोलते हैं, इसलिए अगर पेपर में अगर आपके इसमें आता है, चाहे क्लास 12 के स्टूडेंट हो चाहे कोई भी, ठीक है, अगर आपके इसमें आता है तो आपको पता होना चाहिए इक्विटी शेयर्स आर ऑर्डिनरी शेयर्स। क्लियर। आगे, इक्विटी शेयर्स इज द फाउंडेशन ऑफ द कंपनी एज इट रेजेस फंड। या अगर कंपनी को फंड रेज करना है तो हम ये मानते हैं कि जो इक्विटी है वो फाउंडेशन है, वो नींव है एक तरीके से। क्लियर। तो सबसे पहले बात हमने की इक्विटी शेयर्स, तो इक्विटी शेयर्स को हम ऑर्डिनरी शेयर्स भी बोलते हैं, इक्विटी शेयर्स को हम ऑर्डिनरी शेयर्स भी बोलते हैं। और नंबर 2, ये कंपनी के लिए फाउंडेशन है, एक तरह से की ऐसी की है जिससे आप क्या है, पैसे रेज कर सकते हो, यानी फंड रेज कर सकते हो। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद आते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर। प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, आर द शेयर्स विच प्रॉमिस द होल्डर, यानी जिनके पास ये प्रेफरेंस है, यानी प्रेफरेंस शेयर जिनके पास है। मान लो अगर आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स है तो आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर बन जाओगे, है ना, होल्डर बन जाओगे ना। तो वही लिखा हुआ है विच प्रॉमिस द होल्डर अब प्रेफरेंस, कि तुम्हें प्रेफरेंस मिलेगा। प्रेफरेंस मतलब होता है पूर्व अधिकार, पूर्वाधिकार, यानी इक्विटी से पहले अधिकार देता है ये आपको। तो ये आपको प्रेफरेंस दे रहा है ओवर द इक्विटी शेयर्स, कि आपको हर चीज इक्विटी से पहले मिलेगी, वो आपका क्या प्रेफरेंस शेयर्स है। बात को समझना, यानी कोई भी चीज ऐसे डिविडेंड हो गया, ये सब अगर आप बांटने चलोगे तो पहले इसको मिलेगा फिर इसको मिलेगा। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रेफरेंस शेयर्स आर द शेयर्स विच प्रॉमिस द होल्डर, यानी जिनके पास ये शेयर्स है वो आपके शेयर होल्डर हो गए। तो ऐसे ये होल्डर को ये प्रॉमिस कर रहा है कि आपको पहले मिलेगा प्रेफरेंस, आपको प्रेफरेंस मिलेगी, आपको पूर्व अधिकार मिलेगा। ठीक है, किससे, इक्विटी शेयर से। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर होता है, काफी अच्छे से क्लियर हो गया। नंबर 2 पे आते हैं, कन्वर्टेबिलिटी। क्या हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं? तो उसने बोला इक्विटी शेयर्स को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, आर नॉट कन्वर्टेबल, इनको आप किसी और शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बट प्रेफरेंस शेयर्स को आप कन्वर्ट कर सकते हो, किसमें, इक्विटी शेयर्स में। आप प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर टर्म्स में लिखा हुआ है तो आप इसे आराम से क्या कर सकते हो, टर्म्स यानी टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ, तो आप इसे आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। तो हमारे 2 पॉइंट क्लियर हो गया, ऑर्डिनरी शेयर्स है और फाउंडेशन है कंपनी की रेज फंड करने के लिए। ये एक होल्डर को, यानी जो जिसके पास ये शेयर्स, उनको क्या एक प्रॉमिस कर रहा है कि आपको प्रेफरेंस मिलेगी, पूर्व अधिकार मिलेंगे, किससे, इक्विटी से। इक्विटी से पहले आपको अधिकार मिलेगा हर चीज का। यहाँ पे लिखा है इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट इसको कन्वर्ट आप कर सकते हो। क्लियर। डिविडेंड रेट की अगर हम बात करें, रेट ऑफ डिविडेंड, तो उसमें रेट ऑफ डिविडेंड जो होता है फ्लक्चुएट होता है। फ्लक्चुएट मतलब होता है जो कभी ऊपर नीचे यानी कम ज्यादा हो सकता है, क्योंकि इसमें रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो प्रपोज्ड बाय बीओडी। बीओडी स्टैंड्स फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है ना। यानी जो बीओडी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात कर रहा है। ये बीओडी है ना, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं जिसमें एक से ज्यादा आपके डायरेक्टर बैठे हुए हैं, उनके द्वारा ये एवरी ईयर क्या किया जाता है, ये निकाला जाता है डिविडेंड रेट। यानी इक्विटी को कितना डिविडेंड मिलेगा, ये हर बार एक मीटिंग होगी, उस मीटिंग में कुछ डायरेक्टर्स बैठेंगे जिसको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलेंगे, और उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में जो रेट डिसाइड होगा उस पर इसको रेट डिविडेंड मिलता है। इसका मतलब इसका जो रेट है वो फिक्स नहीं है, वो फ्लक्चुएट है, कभी ज्यादा कभी कम हो सकता है, बट यहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड आपका क्या है, फिक्स है। क्लियर। आगे, राइट टू डिविडेंड, ये रेट था, ये राइट है। तो राइट की अगर हम बात करें तो डिविडेंड इक्विटी शेयर्स को मिलता है, बट आफ्टर प्रेफरेंस शेयर्स, यानी पहले प्रेफरेंस शेयर को मिल जाएगा फिर इसको मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इक्विटी शेयर को डिविडेंड मिलेगा बट आफ्टर प्रेफरेंस शेयर, नहीं प्रेफरेंस शेयर के बाद मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड मिलेगा बिफोर, पहले, किससे, इक्विटी शेयर से। क्योंकि इसको ये क्या दे रहा था, ये इसको प्रॉमिस कर रहा था कि आपको हमेशा हर चीज इक्विटी से पहले मिलेगी, तो डिविडेंड भी इक्विटी से पहले मिलेगा इसको, और इक्विटी वालों को मिलेगा बाद में मिलेगा। रिडम्पशन की अगर हम बात करें, एट द एंड रिडम्पशन कब की होगा, रिडम्पशन मतलब क्या है, रिडम्पशन आप समझते होंगे वापसी करना, ठीक है, पेमेंट करना। तो हम बात करें ना तो यहाँ पे रिडम्पशन की बात नहीं होती, इक्विटी का रिडम्पशन नहीं होता। इक्विटी का क्या होता है आप लिख सकते हो, बायबैक होता है, कंपनी वाले खुद खरीद लेंगे वापस, ठीक है ना। तो इक्विटी का बायबैक हो रहा है, इक्विटी का रिडम्पशन कभी नहीं होता, ये दिमाग में रखना। रिडम्पशन हमेशा प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर टाइप की चीजों का होता है, यहाँ पे रिडम्पशन होगा। क्लियर। तो प्रेफरेंस में रिडम्पशन होता है, आपका डिवेंचर का रिडम्पशन होता है, प्रेफरेंस का कभी बायबैक नहीं हो सकता, इक्विटी का बायबैक होता है, इक्विटी का रिडम्पशन नहीं होता। ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। वोटिंग राइट की अगर हम बात करें तो इक्विटी वालों को तो वोटिंग राइट होती है, निकले ऑल द सर्कमस्टेंसेस, यानी हर सर्कमस्टेंसेस में इक्विटी वाले तो भाई साहब एक तरह से मालिक हैं, उनको तो हर बार क्या मिलेगा, वोटिंग राइट, हर चीज के लिए वोटिंग राइट है उनके पास।
ठीक है, और आवाज उठा सकते हैं वो। बट अगर हम प्रेफरेंस होल्डर की अगर हम बात करते हैं तो उनको वोटिंग राइट मिलेगी, बट क्या लिखा है, ओनली इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेज, यानी कुछ ही स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में इनको क्या मिलेंगे, वोटिंग राइट मिलेंगे। तो यहाँ तक तो आप सबको समझ में आ गया होगा, काफी आराम से समझाया गया है। अब हम इसका एक दो पॉइंट और लिख लेता हूँ मैं फटाफट से, फिर आपको बताता हूँ। तो लास्ट पार्ट देख लेते हैं फटाफट से। देखो आपको 6 पार्ट मैंने करा दिए, ठीक है। डिफरेंस मैंने देखो आपके इसी, देखो आप प्लेलिस्ट में जाओगे ना, मेरे अगर चैनल में अगर प्लेलिस्ट पे जाते हो तो आपको डिफरेंस का प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसपे आपको 11th 12th BA BCom MCom तक के, हो सके तो MBA लेवल तक के आपको डिफरेंसेस में मिल जाएंगे। मैं काफी सारे डिफरेंसेस आपके लिए डालता रहता हूँ, ठीक है, जिसमें से एक ही इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स का भी मैंने डिफरेंस डाल दिया है, ताकि आपके लिए क्या हो जाए, आसानी हो जाए, ढूंढ कहीं और ना जाना पड़े, आपको एक ही जगह सब चीज मिल जाए, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट हमारा है राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट। देखते हैं क्या बोल रहा है, कह रहा है इक्विटी शेयर होल्डर हैव अ राइट, यानी इक्विटी शेयर होल्डर के पास राइट है, ठीक है, कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसमें, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के मैनेजमेंट में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज अ भूमिका, किसी भी चीज को क्लियर करवाने के लिए, रेजोल्यूशन पास करना है या डिसीजन मेकिंग करनी है, तो वहां पे ये क्या करेगा, ये राइट है कि वहां पे जाकर के ये डिसीजन लेने में क्या है, सहायता प्रदान करेंगे। क्यों, क्योंकि इनको राइट दिया गया है, हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी करेंगे। जबकि यहाँ पे क्या लिखा है, प्रेफरेंस शेयर्स की अगर हम बात करें तो डू नॉट हैव अ राइट, यानी इनके पास राइट नहीं है पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, कि वो मैनेजमेट में पार्टिसिपेट करे, ठीक है। बट इनको राइट, इनके पास राइट है मैनेजमेंट पार्टिसिपेट करने का, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी में इनको राइट नहीं दिया गया है किस चीज का, पार्टिसिपेट करने में मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी में। क्लियर। तो ये हमने क्या है, बेसिकली जो डिफरेंस होने चाहिए हमने 7 पढ़ लिए, और भी बन सकते थे, ठीक है। ये भी मैंने ऊपर से पढ़ाया ये वाला पॉइंट, इसको और डीप पढ़ेंगे तो और भी कुछ निकल के आता है इनमें चीजें, ठीक है। बट हमें इतना ही समझना है, क्योंकि आपकी बुकों तक यही सीमित है अभी तक, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम एक नया डिफरेंस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।